हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। और कैसे हैं सभी लोग। और दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे अब से डेली करंट अफेयर के साथ। और आपकी ये डेली करंट अफेयर की क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी अपने लिए एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप डेली करंट अफेयर का नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब आप अचानक पढ़ेंगे ना बेटा करंट अफेयर तो वो नहीं समझ में आएगा। और डेली पढ़ते चलेंगे तो आपकी खुद की नोट्स रहेगा। और देखेंगे बहुत सारी बातें बार बार रिपीट होती रहती है, तो वो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये एक तो करंट अफेयर की क्लास आपको मॉर्निंग में मिलेगी और 9:30 बजे आपको थ्योरी की क्लासेस मिलेगी। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक वाइक तो कर ही दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर की जो क्लास होगी वो आपके एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न के माध्यम से हम करेंगे। और जो भी उनसे रिलेटेड बातें होगी वो बातें भी हम आप सभी को बताएंगे, तो आप सभी आंसर भी करने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, दिया गया है कि भारत में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित सही दिशा अभियान की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई। WHO द्वारा की गई, IMF द्वारा की गई, UNDP द्वारा की गई, वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। भारत में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित सही दिशा अभियान की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई। बहुत बढ़िया, यस। देखिए इसका क्या राइट आंसर है। जो इसकी शुरुआत की गई संस्था वो कौन सी संस्था है, UNDP संस्था है। जैसे यहाँ पे देखिए UNDP की अगर हम बात करते हैं तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए UNDP का मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है इसका मतलब, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है UNDP का, तो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका क्या है, मुख्यालय है। और कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाता है इसकी स्थापना कब की गई, तो याद रखना बेटा इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1965 में की गई थी। ठीक है, तो ये और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनसे आप सभी इनको नोट डाउन करते रहिएगा। तो ये सारी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेकेंड प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून बनाया। ऑप्शन दिया है, बांग्लादेश ने बनाया है, स्पेन ने बनाया है, सिंगापुर ने बनाया है, या फिर अमेरिका ने बनाया है। सभी बच्चे बताएंगे हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून बनाया है। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, वो देश कौन सा है, वो देश आपका स्पेन है। यस, कौन सा देश है, स्पेन वो देश है जिसने जो है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून बनाया है। और अगर हम स्पेन के बारे में बात करते हैं तो स्पेन की अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई जो हमारा स्पेन है उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है उसकी राजधानी क्या है, तो मैड्रिड। क्या राजधानी है, मैड्रिड जो है उसकी क्या है, राजधानी है। मुद्रा अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है तो याद रखना बेटा यूरो। ठीक है, यूरो जो है वो स्पेन की मुद्रा है। और कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है वहां के प्रधानमंत्री के बारे में कि आपसे स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो पेड्रो सैंचेज। कौन है, पेड्रो सैंचेज। सेंचेंज वहां के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, तो यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सभी वो बातें जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज हमको नहीं समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी से पूछा गया है कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान को शुरू किया। ऑप्शन आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, तेलंगाना ने किया है, या फिर झारखंड ने किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान की शुरुआत की है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों से मैं ये चाहूंगी कि सारे बच्चे आंसर करेंगे। यस, यहाँ पे देखिए कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जिस देश ने
समर योजना की शुरुआत की थी वो कौन सा देश है? यस, राइट आंसर क्या है? झारखंड। ठीक है, झारखंड वो देश है जिसने समर अभियान की क्या की थी? शुरुआत की थी। और देखिए झारखंड के बारे में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी सिर्फ आपसे ये ना रहे करंट ही आपका ना तैयार हो, आपके ईवीएस के भी बहुत सारे पार्ट तैयार हो जाएं। जैसे कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि झारखंड की राजधानी क्या है, ठीक है, कभी भी अगर आपसे राजधानी पूछा जाए झारखंड की, तो क्या राजधानी है इसका? रांची है। ठीक है, रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। मुख्यमंत्री अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन। ठीक है, कौन है? हेमंत सोरेन वहां के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वहां के जो राज्यपाल हैं वो कौन है वहां के राज्यपाल, तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू। कौन है? राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो आपके द्रौपदी मुर्मू वहां के क्या है? राज्यपाल हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वहां पे लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा सीट अगर कभी भी आपसे पूछा जाए झारखंड में, तो 14 वहां पे लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की अगर कभी भी आपसे पूछा जाए सीटें कि वहां पे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बेटा 6 सीटें हैं। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि बेतवा नेशनल पार्क कहां पे है, कौन सा पार्क? बेतवा नेशनल पार्क कहां पे है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि यही आपके झारखंड में ही बेतवा नेशनल पार्क है। दलमा वन्य जो है जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कभी भी आपसे पूछा जाए कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो भी आप बताएंगे झारखंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है झारखंड की स्थापना दिवस कब है, ठीक है, स्थापना दिवस अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो 15 नवंबर जो है वो झारखंड की क्या है? स्थापना दिवस है। डन सभी। सिंह भूमि हाथी रिजर्व कहाँ पे है? कभी भी आपसे पूछा जाए भाई सिंह भूमि हाथी रिजर्व कहाँ पे, देखिए बहुत सारे प्रश्न हमारे तैयार हो रहे हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत बताएंगे कि सिंह भूमि हाथी रिजर्व जो है ये भी हमारा कहाँ पे है? झारखंड में ही स्थित है। डन सबको यहां तक? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन होती है आप सभी तुरंत पूछेगा कि मैम ये चीज हमको नहीं समझ में आया है। और इसका पीडीएफ जो होगा आप सभी देखेंगे, टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी वहां से इसका पीडीएफ जरूर से जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सी एकमात्र एशियाई मुद्रा मजबूत हुई है? नेपाली रुपया मजबूत हुआ है, टका मजबूत हुआ है, भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, या श्रीलंकन रुपया मजबूत हुआ है? बताइए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। यस, इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो कौन सा इसका राइट आंसर है? भारतीय रुपया। ठीक है, भारतीय रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर है। और अगर देखिए, और अगर बेटा हम भारतीय रुपया की बात करें ना, आपसे कभी भी पूछा जाए कि रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा सर्वप्रथम रुपया शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। और कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय मुद्रा का आधिकारिक चिन्ह है, रुपया जैसे भारतीय मुद्रा का आधिकारिक चिन्ह है ना, इस तरह से आपसे पूछा जाए उसका जो आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है वो किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका जो आधिकारिक चिन्ह है, ठीक है, वो कौन बनाए थे? आईआईटी जो है गुवाहाटी के प्रोफेसर थे, गुवाहाटी के प्रोफेसर थे, उनका नाम क्या था जिन्होंने इसका? डी उदय कुमार, सॉरी डॉक्टर उदय कुमार, सॉरी डॉक्टर उदय कुमार। डन सभी को? क्लियर हुआ? और आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि 2000 के जो नोट होते हैं, ठीक है, 2000 की नोट जो होती है इस पे किसकी तस्वीर बनी रहती है, तो मंगलयान की तस्वीर बनी रहती है, मंगलयान की तस्वीर। ठीक है, 500 रुपए की नोट पे अगर हम बात करते हैं तो लाल किला की तस्वीर बनी होती है, लाल किला की तस्वीर होती है। देखिए हम लोग कितने सारे प्रश्न इससे डिस्कस करते चलेंगे। अब 200 रुपए की अगर नोट की बात की जाती है, 200 रुपए की नोट की, तो याद रखिएगा उस पे सांची का स्तूप बना होता है, सांची स्तूप बना होता है। सांची स्तूप कौन वाला? जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश विदिशा जिले वाला। ठीक है, विदिशा
जिले का जो सांची का स्तूप है वो बना होता है। और अगर हम बात करते हैं 50 रुपए के नोट पर, उनके जो नई वाली 50 रुपए की नोट है उस पे अगर हम बात करें तो हम्पी मंदिर, किसका बना हुआ है? हम्पी मंदिर, ठीक है, जो कहां पे है? जो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के पास है। कर्नाटक में किसके? तुंगभद्रा नदी के पास, तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है, वो बना हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 10 रुपए की नोट पर, 10 रुपए की नोट पर जो है उस पर क्या है? तो सूर्य का मंदिर जो आपका उड़ीसा के कोणार्क में है, ठीक है, सूर्य का जो मंदिर है उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, वो आपका बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बातें आप सभी जो है नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे ना उतना ही बढ़िया ये सारी चीजें हमारे लिए होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला देखिए, आप सभी को दिया है कि हाल ही में विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया, थावर चंद्र गहलोत के द्वारा किया गया। बताइए सभी बच्चे, सभी लोग आंसर करेंगे। जल शक्ति अभियान, यस, इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है आपका किया गया जल शक्ति जो अभियान है। और जल शक्ति अभियान कब से कब तक चलेगा? तो याद रखिएगा ये 20 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा। 20 मार्च से कब तक? 30 नवंबर तक, नवंबर तक ये जो है आपका अभियान चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान चलाने का उद्देश्य है तो वर्षा के पानी को बचाना, वर्षा के पानी को बचाना, ठीक है, इसका क्या है? उद्देश्य। डन सभी को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित नारूज समारोह में हिस्सा लिया? टोक्यो में, बीजिंग में, न्यूयॉर्क में या फिर मैड्रिड में? सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित नारूज समारोह में हिस्सा लिया था? बहुत बढ़िया, यस, इसका अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग, ठीक है, बीजिंग में अभी जो है हिस्सा लिया था। और अगर हम बीजिंग से रिलेटेड बातें आपसे डिस्कस करें तो याद रखिएगा ये क्या है? ये चीन की राजधानी है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही इसके लिए हो जाएगा कि बीजिंग जो है ये क्या है? ये चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि चीन की राजधानी क्या है तो बीजिंग है। और अगर हम यहाँ पे जो है और इसके राष्ट्रपति की बात करें कि कौन है इनके राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा सी चिनपिंग, सी चिनपिंग, ठीक है, यहाँ के क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और एक बात और याद रखिएगा जो है चीन के बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान की जो शुरुआत हुई है वो चीन में हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान की जो शुरुआत की गई है वो कहां पे की गई है? वो चीन में ही की गई है। और विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया है वो चीन ने ही किया है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। डन सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? कहीं कंफ्यूजन होता है बेटा आप जरूर जो है पूछिएगा। और भाई आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी शेयर जरूर करिएगा। और ये करंट अफेयर की क्लास आपकी डेली होती रहेगी, डेली होगी, तो आप सभी नोट्स वोट्स बनाते चलिएगा अपना साथ में। और पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को भी वहां से ले सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से दिया गया है, पूछा गया है कि मार्च 2021 में, ठीक है, TRIFED द्वारा कार्यान्वित वन धन विकास योजना के तहत किस राज्य को आदर्श मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया? असम को किया गया, मणिपुर को किया गया,
त्रिपुरा को किया गया या फिर मिजोरम को किया गया? बहुत बढ़िया। वन धन विकास योजना के तहत किस राज्य को आदर्श यानी कि मॉडल राज्य घोषित किया गया है? बिल्कुल सही। किस राज्य को किया गया है? मणिपुर। ठीक है, किसको किया गया है? मणिपुर को किया गया है। और मणिपुर के बारे में अगर हम आपको कुछ खास बात बताएं तो याद रखिएगा, जो है यहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता जो है पार्क है, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है, लामजाओ कहां पे है? तो मणिपुर में है। और अगर मणिपुर की आपसे राजधानी पूछा जाए, ये विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता पार्क, एकमात्र तैरता पार्क। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है मणिपुर की, तो क्या बताएंगे? मणिपुर की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए क्या है इसकी राजधानी? इम्फाल इसकी राजधानी है। ठीक है, और आपसे कभी भी पूछा जाए कि सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क कहां पे है, तो याद रखिएगा जो हमारा सिरोही नेशनल पार्क है वो आपका कहां पे है? वो आपका मणिपुर में है। ठीक है, लोकसभा की अगर आपसे कभी भी सीटें पूछा जाए मणिपुर में कितनी है, तो आप याद रखिएगा 2 है। राज्यसभा की अगर कभी भी सीटें पूछा जाए कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो याद रखिएगा 1 है। लेकिन आपसे अगर विधानसभा की सीटें पूछी जाए, ठीक है, कि मणिपुर में कितनी है, तो 60 क्या है? विधानसभा की जो है यहाँ पे सीटें हैं। ठीक है, डन, सबको क्लियर यहां तक? गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड किसे मिला? मनोज बाजपेयी को मिला, धनुष को मिला, अक्षय कुमार को मिला, या फिर आपसे पूछा गया है ए और बी दोनों को मिला है? आप सभी को बताना है। यस, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा इसका राइट आंसर है? तो आपके मनोज बाजपेयी को भी मिला है और धनुष को भी मिला है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, इसका दोनों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, आपका जो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप में 2019 और 20 के, ठीक है, जो हमारा 2019 है, 2019 और 20 के लिए, ठीक है, ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित करने के लिए ये आपका 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये जो आपका ये अवार्ड होता है वो हर साल कब दिया जाता है? अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये 3 मई को आयोजित किया जाता है। हर साल 3 मई को ये जो है आपका आयोजित किया जाता है। यह समारोह जो है 2020 में नहीं आयोजित हुआ था, याद रखिएगा 2020 में इसको नहीं आयोजित किया गया था। ठीक है, आयोजित किया गया था। और विजेताओं की जो घोषणा की गई अब की बार, तो वो 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को जो भी विजेता रहा है इस फिल्म का उसकी घोषणा की गई थी। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी, फीचर फिल्म कौन सी थी, तो याद रखिएगा कि मरकर अवे विकलादिन सिंहम, मरकर अरे विकलादीन, विकलादीने, विकलादीने, 1 सेकेंड, विकलादीने, लादीने सिम्हम, सिम्हम। ठीक है, ये मलयालम फिल्म थी, मलयालम जो है ये मलयालम फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर आपसे पूछा जाए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम बात करते हैं तो अभिनेत्री कौन है? तो कंगना रनावत, कंगना रनावत। और किसके लिए? उनकी मणिकर्णिका, जो उनकी मणिकर्णिका फिल्म आई थी उसके लिए इन्हें चुना गया था, और पंगा फिल्म के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। और अभिनेता की बात करें तो मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए, ठीक है, भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को दिया गया था। और जो है असुरन, असुरन के लिए जो है इस तमिल धनुष को जो है
असुरन के लिए जो है अब की बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का क्या दिया गया था, खिताब दिया गया था इनको। डन सबको यहां तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में किसने महिला सिंगल का खिताब जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था, साइना नेहवाल ने जीता था, नोजोमी ओकुहारा ने जीता था, कैरोलियन मारिन ने जीता था? बताइए जल्दी से। यस, इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो थर्ड जो है नजोमी ओकुहार, ठीक है, ओकुहार ने जीता था। और अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, जो नजोमी ओकुहार हैं, तो ये याद रखिएगा, ये जापान की हैं, ठीक है, ये जापान की हैं। और इन्होंने किसको हराया था? तो जो है थाईलैंड की, इन्होंने जो हराया था वो थाईलैंड की पोर्न पावी चोचुओंग, पोर्न पावी चोचुओंग को, चोचू वोंग को इन्होंने क्या किया था? हराया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कौन है, ये जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जीतने वाले, तो प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण, ठीक है। और दूसरे कौन है जीतने वाले? दूसरे कौन है जो जीते थे? पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद, ठीक है। ये है नजोमी ओकुहार, यही हैं जो कि जापान की हैं और जिन्होंने अब की बार ऑल इंडिया बैडमिंटन जो है जीती हैं। तो और इन्होंने जो हराया है वो पोनपाई चोचुवोंग को, जो है थाईलैंड की हैं, उनको इन्होंने क्या किया है? हराया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने वॉइस चैट 2.0 फीचर लॉन्च किया है? फेसबुक ने लॉन्च किया है, टेलीग्राम ने लॉन्च किया है, इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है, या व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है? हाँ, बहुत बढ़िया। यस, इसका अगर हम राइट आंसर बात करें, हाल ही में जो वॉइस चैट 2.0 फीचर लॉन्च किया गया है वो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर हम इंस्टाग्राम की बात कर सॉरी टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राम, इसका राइट आंसर सेकंड है, सेकंड इसका राइट आंसर है। आप सभी इसको सही कर लीजिएगा। सही, टेलीग्राम जो है ने लॉन्च किया है। और अगर हम टेलीग्राम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो टेलीग्राम के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। इसका जो आरंभ किया गया था, ठीक है, टेलीग्राम का जो आरंभ किया गया वो 14 अगस्त 2013 को iOS जो होता था उसमें लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड में इसको कब लॉन्च किया गया था? तो अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2013 में इसको एंड्रॉयड जो फोन होते थे उसमें लॉन्च किया गया था। और कभी भी अगर आपसे टेलीग्राम का संस्थापक पूछा जाए ना कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा पावेल, ये दोनों भाई लोग थे, डूरो, और उनके भाई थे निकोलाई, ठीक है। ये दोनों थे, पावेल डूरो थे, ये आर्थिक रूप से जो है टेलीग्राम को मदद करते थे, ये आर्थिक मदद करते थे, ठीक है। और जो निकोलाई थे ये तकनीकी रूप से मदद करते थे, ठीक। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न, और जो भी उनसे रिलेटेड बातें थी वो भी मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की हूँ। और आप सभी का ये करंट अफेयर की क्लासेस डेली होगी जो है। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कहीं पे कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो वो आप सभी जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।